दर्शकों को बता दें, पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से विशेष सत्र बुलाया गया है। 2 दिन तक ये विशेष सत्र चलेगा और इस दौरान एंटी रेप लॉ बिल पेश करेगी ममता सरकार। इस बिल में क्या है, कैसे ये काम करेगा, इस रिपोर्ट के जरिए आपको समझाते हैं। पश्चिम बंगाल के कोलकाता में अस्पताल के अंदर महिला डॉक्टर की रेप के बाद हत्या कर दी जाती है। आक्रोश में पूरा देश भड़क उठता है। डॉक्टरों का देशव्यापी आंदोलन होता है। नबन्ना मार्च के दौरान लाठी बरसाई जाती है। बीजेपी के बंद के बाद टीएमसी भी धरना देती है। पूरे देश में ममता सरकार की थू-थू होती है। बंगाल में महिलाओं पर बढ़ते अत्याचार को लेकर सवाल खड़े होते हैं तो ममता सरकार विशेष सत्र बुला लेती है। 2 दिन के इस विशेष सत्र के दौरान सख्त एंटी रेप लॉ के लिए विधेयक पेश करेगी, जिसका ऐलान ममता ने कुछ दिन पहले किया था। আমরা ওয়েস্ট বেঙ্গল অ্যাসেম্বলি থেকে আগামী 10 দিনের মধ্যে ফাঁসি ধর্ষকের ফাঁসি চাই। सवालों के चक्रव्यूह में फंसी ममता बनर्जी ने अब लगातार उठ रही आवाजों के बीच विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया है। कानून बनेगा, न्याय मिलेगा। बंगाल विधानसभा में ये सत्र 2 दिन का होगा, जिसमें पहले दिन दिवंगत नेताओं को श्रद्धांजलि और दूसरे दिन ममता सरकार एंटी रेप बिल पेश करेंगी, जिसका बीजेपी भी समर्थन करेगी। इस बिल को मंगलवार शाम को मंजूरी देने के लिए राजभवन भेजा जाएगा, जो अगले हफ्ते राज्य विधानसभा में पारित होगा। विशेष सत्र के दौरान ममता सरकार जो विधेयक पेश करेगी, जिसमें क्या है एंटी रेप लॉ, रेप के लिए आजीवन कारावास या मृत्यु दंड का प्रावधान होगा। सिर्फ 10 दिन में फांसी की सजा का प्रस्ताव होगा। बलात्कार की गंभीरता पर निर्भर करेगी सजा। पीड़िता के जीवित होने पर दोषी को आजीवन कारावास और पीड़िता की मौत या बीमार होने पर दोषी को मृत्यु दंड। बीजेपी का स्टैंड साफ है कि बंगाल में बेटियों के साथ हो रही दरिंदगी के खिलाफ ममता सरकार के इस्तीफे की मांग करती रहेगी, लेकिन उनके विधायक विधानसभा के अंदर बिल का समर्थन करेंगे। आज पूरा देश यही सवाल पूछ रहा है कि बेटियों की रहनुमाई करने वाली ममता सरकार आखिर बेटियों की सुरक्षा को लेकर कब तक कोई ठोस कदम उठाएगी। क्या बिल लाकर सिर्फ खाना पूर्ति तो नहीं की जाएगी? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और चलिए आगे बढ़ते, बात उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की करेंगे, जिन्होंने अपने ही अंदाज में विरोधियों को 2 टूक हमला करके बता दिया है कि एक संत और योगी सत्ता का गुलाम नहीं होता। निशाना किस ओर है, इस रिपोर्ट में देखिए और समझिए। यूपी में विधानसभा का उपचुनाव है और उससे पहले उत्तर प्रदेश की सियासत में तूफान आया हुआ है। बीजेपी की तरफ से जहां खुद सीएम योगी ने उपचुनाव की कमान संभाल रखी है, तो वहीं सीएम योगी विपक्ष पर हमला करने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे। पिछले दिनों जहां सीएम ने अलीगढ़ में कांग्रेस और सपा को जिन्ना की रूह में जकड़े रहने का आरोप लगाकर विपक्ष की हवा टाइट कर दी थी, तो वहीं रविवार को भी सीएम योगी ने वाराणसी में एसपी और कांग्रेस पर करारा वार किया। योगी ने आरोप लगाया कि एसपी और कांग्रेस दोनों ही देश की कीमत पर राजनीति करते हैं। आप देख रहे होंगे किस किस प्रकार की अफवाहें फैलाई जा रही है, कैसे कैसे षड्यंत्र हो रहे हैं, कैसे कैसे गुमराह करने वाली बातें हो रही हैं। जिन्होंने सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न किया, वे आज नकाब पहन करके फिर से गुमराह करने की मुद्रा में आ गए। जो लोग सामाजिक न्याय के लिए समर्पित महापुरुषों को अपमानित करते थे, आज वोट के लिए वे उनकी आरती उतारते हुए दिखाई दे रहे हैं। सीएम योगी ने कांग्रेस और सपा को आड़े हाथों लेते हुए जहां इशारे इशारे में लोगों को
गुमराह करने की कोशिश का आरोप लगाया, तो वहीं कांग्रेस को उसका इतिहास भी याद दिलाया और साथ ही कांग्रेस की नियत पर सवाल उठाते हुए कहा कि आखिर कांग्रेस की ऐसी क्या मजबूरी थी कि उन्होंने बाबा साहब आंबेडकर को भारत रत्न दिलाने में रोड़े अटकाए। योगी ने कांग्रेस और सपा दोनों पर निशाना साधते हुए कहा कि दोनों ही स्वार्थ की राजनीति करते हैं। बहनों और भाइयों, जब भी इनको मौका मिला, कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी, ये तथाकथित धर्मनिरपेक्ष दलों को जब भी इनको मौका मिला, उन्होंने देश की कीमत पर राजनीति की है। यही अंतर है, ये देश की कीमत पर राजनीति करते हैं, हम लोग देश के लिए राजनीति करते हैं। उनके लिए अपनी राजनीति सर्वोपरि है, हमारे लिए देश सर्वोपरि है। योगी ने विपक्षी दलों पर सत्ता के बंटवारे की राजनीति का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, एसपी और कांग्रेस के शासनकाल को कभी नहीं भुलाया जा सकता। जब सत्ता में थे तो इन्होंने कोई काम नहीं किया, लेकिन अब सत्ता में वापसी के लिए यूपी के लोगों को जातियों में बांटने की बात करते हैं। योगी ने साफ किया कि बीजेपी कभी भी जाति की राजनीति नहीं करती है। उन्होंने सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न किया। हमने सामाजिक एकता के लिए पूर्ण समर्पण भाव के साथ कार्य किया। हमने जाति के नाम पर, क्षेत्र और भाषा के नाम पर किसी को नहीं विभाजित किया। आपको बता दें, इससे पहले भी सीएम योगी ने श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर बड़ा बयान दिया था। उन्होंने समाज को एकजुट रहने की अपील करते हुए कहा था कि हम सबको एक रहना चाहिए, अगर बटेंगे तो कटेंगे। सीएम योगी ने अपने इस कटाक्ष पर पड़ोसी देश बांग्लादेश के हालात का भी हवाला दिया था। योगी ने कहा था कि हमें समाज, जाति, भाषा के नाम पर बांटने वाली ताकतों से सावधान रहना होगा। राष्ट्र तब सशक्त होगा जब हम एक रहेंगे, नेक रहेंगे, तभी नेक रहेंगे। बटेंगे तो कटेंगे। आप देख रहे हैं ना, बांग्लादेश में देख रहे हो ना, तो वो गलतियां यहां नहीं होनी चाहिए। बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। जाहिर है, यूपी में होने वाले उपचुनाव को लेकर प्रदेश में सियासी पारा चरम पर है। योगी अपने तेवर से विपक्षी दलों के हौसले को चकनाचूर करते हुए उन्हें आईना दिखा रहे हैं और समाज को सही संदेश भी दे रहे हैं। अब देखना यह है कि सीएम योगी के इन प्रहारों का जवाब कांग्रेस और समाजवादी पार्टी दे पाती है या विपक्ष अवाक ही रह जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। उधर उत्तर प्रदेश में अतिक्रमण के खिलाफ लगातार योगी का बुलडोजर एक्शन जारी है। वहीं बड़ी खबर आपको बताएं, गाजियाबाद के जहानाबाद